राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको संत गाडगे महाराज अर्थात गाडगे बाबा के बारे में बताएंगे। वे एक संत और समाज सुधारक थे। इन्होंने किसी एक जाति या धर्म के लिए काम नहीं किया। वे मानव धर्म को सर्वोपरि मानते थे। व्यापक रूप से महाराष्ट्र के सबसे बड़े समाज सुधारकों के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने कई सुधार किए हैं। वे एक घुमक्कड़ भिक्षुक थे जो महाराष्ट्र में सामाजिक विकास करने हेतु साप्ताहिक उत्सव का आयोजन करते थे। उन्होंने उस समय भारतीय ग्रामीण भागों का काफी सुधार किया और आज भी उनके कार्यों से कई राजनीतिक दल और सामाजिक संस्थान प्रेरणा ले रहे हैं। महाराज गाडगे जी का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तालुका के शेनगांव नाम के एक गांव के धोबी परिवार में हुआ था। इसलिए 23 फरवरी को ही संत गाडगे बाबा की जयंती मनाई जाती है। अपने पिता की मौत हो जाने से बचपन से ही अपने नाना के घर मूर्तिजापुर तालुक के दापुरी में पले बढ़े थे। वहां पर उन्हें गाय को चराना और खेती का काम करना पड़ता था। बचपन में उन्हें खेती और मवेशियों में दिलचस्पी थी। उन्होंने 1892 में शादी की और उनके 3 बच्चे थे। उन्होंने 1 फरवरी 1905 को एक संत के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को छोड़ने से पहले अपने गांव में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया। सन 1905 से 1917 तक वह अज्ञातवास पर रहे। इसी बीच उन्होंने अपने जीवन को बहुत नजदीक से देखा। अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों तथा सामाजिक कुरीतियों एवं दुर्व्यसनों से समाज को कितनी भयंकर हानि हो सकती है, इसका उन्हें भली भांति अनुभव किया। इसी कारणवश उन्होंने इन सब का घोर विरोध किया। गाडगे बाबा का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। गाडगे महाराज कहते थे कि शिक्षा बड़ी चीज है। पैसे की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, औरत के लिए कम दाम के कपड़े खरीदो, टूटे फूटे मकान में रहो, पर अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो। बाबा अनपढ़ जरूर थे परंतु बहुत बुद्धिवादी थे। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय एवं छात्रावास का निर्माण किया था। ये सब उन्होंने भीख मांग कर बनाया था, परंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक भी नहीं बनाई। उन्होंने धर्मशालाओं के बरामदे या आसपास के किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी को बीता दिया। गाडगे महाराज एक घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक थे। वे पैरों में फटी हुई चप्पल, हाथ में झाड़ू और सिर पर मिट्टी का कटोरा रखकर पैदल ही यात्रा किया करते थे। फटी पुरानी चादर और मिट्टी का एक बर्तन जो खाने पीने और कीर्तन के समय ढपली का कार्य करता था, यही उनकी संपत्ति थी। इसी से उन्हें महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में कहीं मिट्टी के बर्तन वाले गाडगे बाबा तो कहीं पर चिथड़े गोदड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। यही उनकी पहचान थी। जब वे किसी गांव में प्रवेश करते थे तो गाडगे महाराज तुरंत ही गटर और रास्तों को साफ करने लगते और काम खत्म होने के बाद वे खुद लोगों को गांव के साफ होने की बधाई भी देते थे। गांव के लोग उन्हें पैसे भी देते थे और बाबा जी उन पैसों का उपयोग सामाजिक विकास और समाज का शारीरिक विकास करने में लगाते। संत गाडगे बाबा के जीवन का एक ही मात्र ध्येय था, वो था लोक सेवा। दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही वे ईश्वर की भक्ति मानते थे। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने प्रखर विरोध किया। उनका यह विश्वास था कि ईश्वर न तो तीर्थ स्थानों में है और न ही मंदिरों में व न मूर्तियों में। दरिद्र नारायण के रूप में ईश्वर मानव समाज में विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इस भगवान को पहचाने और उसकी तन मन और धन के साथ सेवा करे। भूखों को भोजन, प्यासे को जल, नंगे को कपड़ा, अनपढ़ को शिक्षा, बेकार को काम, निराश को खुश और मूढ़ जीवों को अभय प्रदान करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। वह कहा करते थे कि तीर्थों में पंडित, पुजारी सब भ्रष्टाचारी होते हैं। धर्म के नाम पर होने वाले पशु बलि के भी वह विरोधी थे। यही नहीं, नशाखोरी, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों तथा मजदूरों व किसानों के शोषण के भी वह प्रबल विरोधी थे। संत महात्माओं के चरण छूने की प्रथा आज भी प्रचलित है, परंतु संत गाडगे इसका विरोध करते थे। संत गाडगे बाबा ने तीर्थ स्थानों पर कई बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई। उन्होंने ये इसीलिए स्थापित की थी ताकि गरीब यात्रियों को वहां मुफ्त में रहने के लिए स्थान मिल सके। नासिक में बनी उनकी विशाल धर्मशाला में 500 यात्री एक साथ रह सकते हैं। वहां यात्रियों को सिगड़ी, बर्तन आदि की निःशुल्क देने की व्यवस्था है। दरिद्र नारायण के लिए वे प्रतिवर्ष अनेक बड़े बड़े अन्य क्षेत्र भी किया करते थे, जिनमें अंधे, लंगड़े और अन्य अपाहिजों को कंबल, बर्तन आदि भी बांटे जाते थे। गाडगे महाराज ने कई शैक्षणिक संस्थानों, धर्मशालाओं, अस्पतालों और पशु आश्रयों को उनके द्वारा प्राप्त धन के साथ शुरू किया है। उन्होंने कीर्तन के रूप में भी कक्षाएं संचालित की। ज्यादातर कबीर के दोहे समाज को नैतिक सबक देते हैं। उन्होंने लोगों से सरल जीवन जीने, धार्मिक उद्देश्यों के लिए पशु वध को रोकने और शराब के खिलाफ अभियान चलाने का अनुरोध किया। उन्होंने गरीबों को कड़ी मेहनत, सरल जीवन और निस्वार्थ सेवा का उपदेश दिया। गाडगे महाराज लोगों को कठिन परिश्रम, साधारण जीवन और परोपकार की भावना का पाठ पढ़ाते थे और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करने को कहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी इसी राह पर चलने को कहा। मानवता के महान उपासक गाडगे जी 20 दिसंबर 1956 को ब्रह्मलीन होने पर प्रसिद्ध संत तुकडोजी महाराज ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी और अपनी एक पुस्तक की भूमिका में उन्हें मानवता के मूर्तिमान आदर्श के रूप में निरूपित कर उनका वंदना किया। उन्होंने बुद्ध की तरह ही अपना घर परिवार छोड़कर मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें सम्मान देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सन 2000-2001 में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। जो ग्रामवासी अपने गांवों को स्वच्छ रखते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से वे एक है। वे एक ऐसे संत थे जो लोगों की समस्याओं को समझते थे और गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम करते थे। संत गाडगे द्वारा स्थापित गाडगे महाराज मिशन आज भी समाज की सेवा में कार्यरत है।
भारत सरकार ने भी उनके सम्मान में कई पुरस्कार जारी किए। इतना ही नहीं बल्कि अमरावती यूनिवर्सिटी का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। संत गाडगे महाराज भारतीय इतिहास के एक महान संत थे। महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय तथा छात्रावासों का उन्होंने निर्माण कराया। ये सब उन्होंने भीख मांग कर बनवाया, किंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। महान राष्ट्र संत गाडगे बाबा एक सच्चे कर्मयोगी थे तथा मानव धर्म को सर्वोपरि मानते थे। ऐसे महान संत को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।